हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, आईएफएस के जो हुनार बच्चे हैं वो हमेशा ही बेहतरीन परफॉर्म करते आए हैं, चाहे वो बात होगी एमएससी एंट्रांसेस की या फिर बात हो रही है आपकी पीएचडी एंट्रांसेस की। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से आज हम बात करेंगे, जानेंगे उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। उसी के साथ साथ उन्होंने क्वालिफाई किया है मल्टीपल्स एग्जाम्स को, वो भी सिंगल अटेम्प्ट, पहले ही अटेम्प्ट में, चाहे वो एमएससी एंट्रांस हो और पीएचडी एंट्रांस हो। मतलब उन्होंने क्वालिफाई किया है आईआईटी जैम बीटी को भी और गेट बीटी को भी। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो बहुत मेहनत से भरी रही होगी। उन्होंने बहुत कुछ अच्छे स्ट्रैटेजी अप्रोच यूज किया होगा। तो जानते हैं उनसे जर्नी, उनकी ही जर्नी को उनके ही थ्रू। तो हेलो, हेलो सर। तो थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए हमें। सर मेरा नाम अरुण यादव है और मैं अभी बीएससी थर्ड ईयर में हूँ और मेरा ब्रांच बायोटेक से है और मैं आईएफएस के साथ जुड़ा था गेट की प्रिपरेशन के लिए और जो कि काफ़ी अच्छी रही सर। ओके, तो काफी अच्छी रही। तो उसी के साथ साथ जब आपने दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, पहले दिन आईआईटी जाम बीटी का रिजल्ट आया, दूसरे दिन गेट बीटी का रिजल्ट आया, तो वो 2-3 दिन का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, थोड़ा शेयर करना हमारे साथ। सर एक्चुअली मेरा गेट बायोटेक का एग्ज़ाम इतना बेहतर नहीं किया था जितना मैंने आईआईटी जैम में परफॉर्म किया था। अ, लेकिन काफ़ी प्रेशर था सर। लेकिन आईएफएस के साथ-साथ मतलब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैंने, वो बहुत हेल्पफुल रही थी सर। मतलब मैंने उसके जो पीवाईक्यूज़ लगाए, जो उसके उसमें टीचर्स ने हेल्प की, वो काफ़ी बेहतरीन रही। तो आईआईटी जैम काफ़ी बेहतर गया। थोड़ा पेपर टफ आया था इस बार, लेकिन प्रिपरेशन ठीक थी तो हो गया सर। ओके, तो प्रिपरेशन ठीक रही तो एग्जाम भी हो गए। तो मुझे ये बताओ दोस्त कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे और अचानक से पेपर थोड़ा आपको बहुत टफ देखने को मिला, तो उस टाइम आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था फिर। सर उस समय थोड़ा-सा घबराहट हुई थी कि मतलब मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे 2024 के, सो उसके अकॉर्डिंग तो इस बार पेपर थोड़ा टफ आया था, तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब थोड़ा थोड़ा टफ था, ज़्यादा टफ नहीं। लेकिन तो बैठ के थोड़ा लगा कि थोड़ा घबराहट हो रही थी, बट हो गया मैनेज। मतलब थोड़ा-सा घबराहट हो रही थी पर कर लिया सर मैनेज। ओके, तो घबराहट हो रही थी पर कर लिए। तो आपकी थोड़ा प्रिपरेशन जर्नी हमारे साथ शेयर करना, दोनों एग्जाम्स की, गेट बीटी की भी और आईआईटी जाम बीटी की भी। सर मैंने आईएफएस से जुड़ा था गेट बायोटेक के लिए और बहुत ही मतलब गेट बायोटेक थोड़ा सा लिटिल बिट आईआईटी जैम के मुकाबले थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि उसमें थोड़ा हाई, थोड़ा क्वेश्चंस के लेवल ऊपर रहते हैं। तो मतलब अगर आप मतलब आईआईटी जैम या गेट बायोटेक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यूँ कह सकते हैं कि दोनों में एक दूसरे की हेल्प होती है। थोड़ा बहुत सिलेबस अलग होता है, बट दोनों में ही एक दूसरे का 70% सिलेबस लगभग सेम ही होता है। और मतलब तैयारी अच्छी रही थी सर। तैयारी मैंने ठीक की थी और पीवाईक्यूज़ लगाए और मल्टीपल सोर्सेज़ यूज़ किए आईएफएस के, यूट्यूब से भी हेल्प ली मैंने। सो काफ़ी अच्छा रहा मतलब इसके थ्रू जर्नी काफ़ी अच्छी रही सर। ओके ओके, तो जर्नी आपकी काफ़ी अच्छी रही। तो दोस्त, जब हम सोचते हैं गेट बीटी के बारे में, तो गेट बीटी में हमें कुछ सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा टैकल करने होते। तो जी मैं सर। उनकी बात करता हूँ, जस्ट लाइक जनरल एप्टीट्यूड हो जाए, इंजीनियरिंग जी, मैथमेटिक्स हो जाए, फिर उसके जी, अलावा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये जी। चार सब्जेक्ट ऐसी चीज़ है कि ये कंप्लीटली, मतलब कैंडिडेट का, एस्पिरेंट्स का माइंड जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आपकी क्या हुँ। थॉट ऑफ थिंकिंग है इस रिगार्डिंग, आपकी क्या अप्रोच रही थी इन सब्जेक्ट्स को प्रिपरेशन करने की। सर जैसा कि मैंने बताया कि मैं बीएससी स्टूडेंट था और गेट जनरली फोकस करता है बीटेक स्टूडेंट्स पे। मतलब तो उसमें बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग काफ़ी टफ रहती है क्योंकि बीएससी में वो पढ़ाई नहीं जाती है और वो जनरली बीटेक का सब्जेक्ट होता है। तो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में थोड़े सा इश्यूज आए थे, बट आईएफएस मतलब जैसा कि मतलब जब मैंने कोर्स लिया तो उसमें मेरे को थोड़ा डर लगा कि होगा नहीं होगा, बट पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि नहीं हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं था। और रही बात जनरल एप्टीट्यूड की तो उसमें 10 सवाल आते हैं, तो वो हो जाते हैं, इतने थोड़े ट्रिकी होते हैं पर हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं। उसमें भी जो कुछ मॉड्यूल्स मिले थे मेरे को आईएफएस की तरफ से, तो उसको सॉल्व किया तो लगभग क्वेश्चन उसी से थोड़े मतलब सिमिलर पैटर्न पे ही थे क्वेश्चन सर। ओके, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिली इस एग्जाम में। जी सर।
उसी के साथ-साथ थोड़ा आपकी एजुकेशन जर्नी क्या रही है, ज़रा हमारे साथ शेयर करना? हाँ, सर मैंने मतलब 12th के बाद मैंने बीएससी जॉइन कर लिया नीम्स कॉलेज से जयपुर से मैंने अपना बीएससी कंप्लीट करा हूँ। और सर मतलब थोड़ा कॉलेज जाना पड़ता है और उसके साथ-साथ थोड़ा ये मैनेज करना पड़ता है प्रिपरेशन का भी, तो थोड़ा रहता है इश्यू थोड़ा दोनों मैनेजेबल नहीं हो पाता लेकिन अ, यूँ कह लीजिए कि अ बहुत हेल्प होती है अगर मतलब कोई गाइड करने के लिए हो ना तो बहुत हेल्प होती है कि किस तरह से उस चीज़ को टैकल करना है जब आपके पास कम समय हो। और मैंने एक्चुअली अपनी प्रिपरेशन चालू की थी लास्ट सेमेस्टर में, मेरे पास 6 महीने बचे थे। तो मैंने लास्ट सेमेस्टर में चालू किए थी। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से चालू नहीं कर पाया था मैं। लेकिन कोर्स में काफ़ी अच्छी मतलब जब मतलब आईएफएस के थ्रू काफ़ी मदद हुई, मतलब गाइडलाइंस मिली तो काफ़ी जानने को मिला कि कैसे क्या करना है सर। ओके, ओके। बहुत अच्छी बात कही है आपने ये भी कि गाइडलाइंस, मेंटरशिप जो है इम्पोर्टेंट होती है। उसी के साथ-साथ आपने दोनों एग्ज़ाम्स को, मल्टीपल एग्ज़ाम्स को एक साथ क्वालीफाई किया है। तो फिर मैं आईआईटी जाम बीटी की अगर मैं बात करूँ तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे सब्जेक्ट्स भी वहाँ देखने को मिलते हैं। तो उनके रिगार्डिंग आपकी क्या अप्रोच रही थी फिर? सर आईआईटी जैम में भी सेम ही होता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ उसमें भी पूछते हैं। मैथ लगभग सेम ही होती है सर। मैथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लगभग लगभग सेम ही होती है सर। तो अगर मतलब थोड़ा इश्यूज आते हैं एक्चुअली मैथ में थोड़े ज़्यादा इश्यूज आते हैं क्योंकि बायोलॉजी बैकग्राउंड से होने की वजह से थोड़ा मैथ में इश्यूज आते हैं। बट इतने ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं सर। तो अगर आप मतलब आईटी जैम की या बायोटेक की तैयारी कर रहे हैं तो वो लगभग सेम ही हो जाता है। बस एक डिफरेंस आ जाता है कि बायो प्रोसेसिंग में और जनरल एप्टीट्यूड की दिक्कत आती है, पर वो भी थोड़ी सी करने पे मैनेज हो जाती है सर। ओके, ओके सर। तो ये भी बहुत अच्छी बात बताई आपने। और उसी के साथ-साथ मेरा ये कहना है कि आपका एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस क्या रहा था दोनों एग्ज़ाम्स की जब हम बात करें? सर फर्स्ट एग्जाम तो मेरा आईटी जैम का था, तो थोड़ा प्रेशर था सर। मतलब गया था जब मैं, तो थोड़ा लग रहा था कि होगा नहीं होगा करके। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मतलब सब कुछ बहुत स्मूथ था। सेंटर भी ठीक था और वहाँ पे फैकल्टीज भी ठीक थे। ऑन ऑन सीवीटी मोड पे होता है सर। तो ठीक है सर, मतलब वो मैनेज हो जाता है, थोड़ा प्रेशर रहता है बस। ओके, ओके। थोड़ा प्रेशर हो जाता है, मैनेज हो जाता है। उसी के साथ-साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, मॉक टेस्ट हो जाए, रिवीजन हो जाए, इन तीनों चीज़ों को एक साथ आपने कैसे मैनेज किया? क्या अप्रोच रही आपकी उनकी रिगार्ड? सर मेरी सबसे बड़ी मतलब जो इश्यूज था ना जो मैं टैकल नहीं कर पाया वो था, मैंने रिवीजन तो किया, बट रिवीजन पे मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसके साथ साथ बहुत नेसेसरी है। तो थोड़ी कहीं ना कहीं मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस में लैग रह गया सर। तो और रही बात सर सबसे ज़्यादा हेल्प जो हुई थी ना मेरी, वो मैंने एक्चुअली आईएफएस के कुछ ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स होते हैं, जैसे अभी करंटली जैसे रन हो रहा है सर वो सीयूटी के लिए रन हो रहा है सर, आखिरी प्रहार करके और महा मैराथन करके। तो उससे बहुत हेल्प होती है सर, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है आईटी जैम के लिए और गेट बीटी के लिए भी ऑनलाइन काफ़ी क्वेश्चन पीवाईक्यूज कराते हैं सर। तो वो बहुत हेल्पफुल रहती है सर। ओके, तो बहुत कुछ आपको हेल्पफुल हुआ, बहुत हेल्प देखने को मिली इन सारी चीज़ों से। तो दोस्त, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपके जो भी नए जूनियर्स इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उसी के साथ-साथ फ्रेशली प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सजेशन रहेगी, क्या सलाह रहेगी? सर मेरी जो मैंने गलती की है वो ये थी कि मैंने थोड़ा लेट प्रिपरेशन चालू किया। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके, पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी किसी बेटर इंस्टीट्यूट से जुड़ें और जल्द से जल्द प्रिपरेशन चालू करें। और करंटली फोकस करें, मतलब मेरा यही कहना है कि किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को ना टारगेट करें, मतलब सबके सिमिलर सिलेबस ही हैं। तो अगर आप किसी एक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा-सा एफर्ट ज़्यादा लगा के नेक्स्ट एग्ज़ाम को भी देखिए, तो वो बेहतर है। और गैट बी का एग्ज़ाम और भी बेहतर होता है सर, मतलब वो बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होता है। तो जितनी जल्दी प्रिपरेशन चालू करें, उतना बेहतर है। और प्रॉपर गाइडलाइंस के अंडर काम करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करें बस। ओके।
तो थोड़ा मैं और एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बिहाइंड सत्यमेव जयते का लगा है पिक्चर, जी सर। तो फिर वो थोड़ा बताइए उसके बारे में भी अब। सर एक्चुअली मैं अभी हाँ पीजी में रहता हूँ, तो ये ऐसा था कि इससे थोड़ा इंस्पायरिंग रहता है सर। मेरे को थोड़ा इंस्पायरिंग मतलब थोड़ा कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि ठीक है, इनको इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है, लाइफ बेटर करनी है बस। ओके, तो उस फोटो के साइड में एक फोटो लगी, वो किसकी है बाय द वे? वो सर मेरे एक्चुअली अच्छा। रूममेट्स हैं, तो वो उनकी उन्हें पेंटिंग की थी सर, तो वो उनकी लगी सर। अरे बहुत अच्छी बात है। तो फिर आगे का फ्यूचर का क्या सोच रहे हो? सर फिलहाल मैं अभी नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ, सीयूटी लाइफ साइंस और गैट बी के लिए टारगेट कर रहा हूँ। और फ्यूचर के लिए मेरा ये है कि कोई बेटर यूनिवर्सिटी ले लूँ। और उसके बाद मैंने सोच रखा है कि एक्चुअली मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा गेट वो क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब रिसर्च में ज़्यादा है। तो कैंसर जनरली कैंसर रिसर्च, तो मैंने सोचा है कि कोई बेटर समझा। यूनिवर्सिटी लेके अपनी करियर रिसर्च में ही बनाना है सर। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। सीयूट पीजी लाइफ थैंक साइंस का एग्जाम जल्दी ही है, तो अच्छे से जी प्रैक्टिस करना, अच्छे से एग्जाम देना, और उसी के साथ साथ गैडबी का एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है, तो दोनों एग्जाम को जी अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से प्रिपेयर होके जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना इन सारी चीज़ों की। होपफुली आपका एग्जाम जो है वो सही हो जाए और आपका मन चाहा आपको यूनिवर्सिटी मिल जाए। यही जी सर। शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। एंड थैंक यू सो मच और अरुण फॉर शेयरिंग सर योर जर्नी, योर नॉलेज, योर सर एक्सपीरियंस एंड ऑल थिंग्स। सर एक लास्ट चीज़ कहना चाहता हूँ, आप जो यूट्यूब पे लेक्चर लेते हो उससे भी बहुत हेल्प होती है। मैंने आपके कई लेक्चर दे रखे हैं, और लिटरली सर उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मतलब खास करके जो आपने आखिरी जो अभी कल हाल में बायोटेक के लेक्चर, एक यूट्यूब पे लेक्चर लिया था अभी, शायद वो संडे को। मैराथन या आखिरी पहाड़ प्रहार में लिया था। वो मैंने पूरा देखा, वो काफ़ी बेहतर था सर, मतलब बहुत अच्छा लगा सर। अरे यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।